साइकोलॉजी में एक चैप्टर है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक बार एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया। उस स्विमिंग पूल में बहुत ब्यूटीफुल टाइल्स लगाई गई। उस स्विमिंग पूल को बहुत बेहद खूबसूरत बनाया गया और फिर लोगों को बुलाया गया कि आप देखिए ये स्विमिंग पूल कितना खूबसूरत है। जिस भी व्यक्ति ने उस स्विमिंग पूल को देखा और उसमें लगी हुई टाइल्स को देखा वो हैरान हो गया। हर इंसान ने उस स्विमिंग पूल की तारीफ की, लेकिन मोस्टली हर इंसान ने एक बात कही कि ये स्विमिंग पूल तो बहुत खूबसूरत है और इसमें लगी हुई टाइल्स तो स्विमिंग पूल से भी ज्यादा खूबसूरत है, बट एक टाइल मिसिंग है। मतलब 999 टाइल्स लगी हुई हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हर व्यक्ति ने यह कहा कि एक टाइल मिसिंग है, इस स्विमिंग पूल में एक टाइल मिसिंग है। बस यही हम लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अक्सर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो चीज हमारे पास नहीं है। जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और जो चीज हमारे पास है उसकी ना तो हम वैल्यू समझते हैं ना ही कोई इंपॉर्टेंस समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है तो उसको ऐसा लगेगा कि जिसके सिर पे बाल है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको चारों तरफ वही व्यक्ति नजर आएंगे जिनके सिर पे बाल है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो उसको ऐसा लगेगा जैसे जितने शादीशुदा लोग हैं वो बहुत खुश हैं और मेरी शादी नहीं हुई। जिसके पास जो चीज नहीं है, अगर किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है तो उसको ऐसा लगेगा अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर किसी के पास छोटा घर है तो उसको ऐसा लगेगा मेरे पास बड़ा घर आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जिसके पास जो चीज है उसकी वैल्यू समझते नहीं है, और जो चीज नहीं है यानी मिसिंग टाइल सिंड्रोम, वो 999 टाइल्स लगी हुई है, एक चीज मिसिंग है, और यही हमारे स्ट्रेस और मानसिक तनाव का कारण बनता है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में इतना डिप्रेशन, इतना तनाव क्यों है? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। वो एक चीज मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मैं जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा, और इसी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी जीने का नाम है, जिंदा दिली से जिंदगी को जियो। जिंदगी को रो रो के मत जियो, जिंदगी को ढो मत, जिंदगी को जियो, जिंदगी का आनंद लो, जीवन का आनंद लो। हर व्यक्ति के जीवन में एक मिसिंग टाइल जरूर है। आप जिस व्यक्ति को देख के इंप्रेस हो रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप इंस्पायर हो रहे हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में भी एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम है। सभी की लाइफ में कोई ना कोई मिसिंग लिंक है। तो अगर आप उन चीजों पे ध्यान देंगे जो आपके पास है, अगर आप उन चीजों पे ध्यान देंगे जो आपके पास है, अगर उसकी वैल्यू समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो मिलेगा जो आपके पास नहीं है, जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं। अगर वो चीज आप हासिल कर भी लेंगे, अगर मान लीजिए किसी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, आप सोचते हैं मुझे ये चीज मिल जाए तो शायद मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी, सुख आ जाएगा, तब मैं अपने जीवन का आनंद लूंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। कई लोगों से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने अपने गोल्स को अचीव भी किया, सब कुछ हासिल भी किया, सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो खुश नहीं है। कारण क्या है? जब आप अपनी चीजों से, जो चीज आपके पास अवेलेबल है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, उससे खुश नहीं होते, तो आप उससे भी खुश नहीं होते जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। और आपको पता है आपका असली निर्माण कहां होता है? एक बच्चे का असली निर्माण कहां होता है? मां के पेट में। जहां बच्चा अकेला होता है, उसी तरह हमारे व्यक्तित्व का, हमारी मानसिकता का निर्माण कहां होता है? जब हम अकेले बैठते हैं। लेकिन अकेले तो आप बैठ ही नहीं सकते, आपको तो कोई ना कोई संगी साथी चाहिए। अकेले तो बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कभी अकेले बैठ के देखिए, किसी कैफे में जाइए, किसी पार्क में जाइए, किसी एकांत जगह में बैठिए और बैठ के देखिए। वहां आपकी मानसिकता का निर्माण होगा, वहां आपका निर्माण होगा, वहां आप खुद को समझ पाएंगे। लेकिन होता क्या है? अकेले बैठने की बजाय आप भीड़ को तलाशते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भीड़ में आप खुद को कैसे तलाश सकते हैं? भीड़ में जाके आप भीड़ हो जाएंगे और खुद को खो देंगे। तो अगर खुद की तलाश करना चाहते हैं तो अकेले में खुद का निर्माण कीजिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन ही यही है कि जब आप अकेले बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तब आप क्या होते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप अकेले बैठने की करेंगे, अकेले रहने की करेंगे, खुद को समझ पाएंगे, स्ट्रेस और तनाव से दूर हो पाएंगे, और तब आप समझ पाएंगे कि ये
मिसिंग टाइल सिंड्रोम की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, अपनी मानसिकता को, अपने माइंडसेट को इंप्रूव कीजिए। लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, किस वजह से परेशान है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी से आपकी दशा बनेगी। ये सब कुछ समझ तब आएगा जब आप एकांत में अपने साथ कुछ समय लगाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि आप कितने वैल्यूबल हैं और आपके पास जो है वो कितना वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप अपने जीवन में कोई भी मिसिंग टाइल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम ना रखें और इससे दूर रहें, एकांत में रहें, एकांत में कुछ समय खुद को दें और अपने व्यक्तित्व का, अपनी मानसिकता का, अपने दिमाग का निर्माण करें। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं अपनी थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से। नए वीडियो में आपको मिलूंगा अपने विद माय न्यू एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट